एंड क्या आप सब जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक वेव फंक्शन किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब नहीं करता है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक ही वेव फंक्शंस होते हैं जो कि किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन वेव फंक्शंस को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहा जाता है। वेल, इट इज समथिंग लाइक दिस कि बॉन्ड्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी आपके पास पार्टिकल है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट बिटवीन ए एंड बी आप कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू स्क्वेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन एंड इंटीग्रेट इट फ्रॉम ए to b with respect to x over here with respect to this particular position that you have over here या फिर position variable। तो अगर यहीं पे मैंने लिमिट्स लगा दी माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, तो क्लियरली पार्टिकल हैज टू बी समवेयर अक्रॉस ऑल दिस इनफाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस। मतलब ये प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। तो जिन वेव फंक्शंस की ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी ये इंटीग्रल होता है, ये एक फाइनाइट रिजल्ट आता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये रिजल्ट 1 आता है, वही वेव फंक्शंस के लिए पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ये इंटीग्रल इनफाइनाइट आ जाते हैं, वेल उस केस में ये वेव फंक्शन किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो इट इज एज यू कैन से प्रेटी यूजलेस फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। एंड अगर ये इंटीग्रल इनफाइनाइट है, so this wave function at all doesn't represent any particle।